नमो नमः। आज हम सुरभि पाठ्य पुस्तक के 10वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है योग्यः शिष्यः। यह एक बहुत अच्छा पाठ है। पाठ में बताया गया है कि गुरु शिक्षा देने के पश्चात अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं। सभी शिष्यों में सबसे ज़्यादा योग्य शिष्य कौन है? तो एक रोचक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म। एकस्मिन् आश्रमे एक आश्रम में एकः आचार्यः एक आचार्य वसति स्म रहते थे। एक आश्रम में एक आचार्य रहते थे। तेन सह उनके साथ में शिष्याः अपि शिष्य भी वसन्ति स्म रहते थे। शिष्याः बहुवचन है, बहुत सारे शिष्य रहते थे। ठीक है। सर्वे शिष्याः सभी शिष्य गुरोः गुरु का आदर कुर्वन्ति स्म करते थे। क्री धातु है यहाँ पे। कुर्वन्ति स्म करते थे। फिर क्या है आगे? ते शिष्याः वो सभी शिष्य कैसे थे? परिश्रमिणा मेहनती, आज्ञाकारिणः आज्ञा मानने वाले, च माने और, विनयशीलाः आसन विनयशील थे। आसन अस धातु है यहाँ पे, प्रथम पुरुष बहुवचन। एकदा आचार्यः अचिन्तयत्, एकदा अव्यय शब्द है ये। एक बार आचार्यः अचिन्तयत् आचार्य ने सोचा, चिंतन किया। क्या चिंतन किया? सर्वेषु शिष्येषु सभी शिष्यों में कः योग्यः कौन योग्य है? आचार्य ने सोचा सभी शिष्यों में कौन योग्य है। इति चिंतयित्वा ऐसा सोच करके, सह सर्वान् शिष्यान् उन्होंने सभी शिष्यों को आहूय बुला करके, सर्वेभ्यः सभी को, एकम एकम कपोतम एक एक कबूतर, अयच्छत दिया। अयच्छत यच्छ धातु है या, और यहाँ पे लंग लकार है, दिया। अयच्छत सह तान अवदत् उन्होंने उन सबसे, अवदत् कहा। यहाँ पर जा, और सह तान अवदत् उन्होंने उन सबसे क्या कहा? स्वम स्वम कपोतम अपने अपने कबूतरों को, कुत्रचित एतादृशे स्थाने किसी ऐसे स्थान पर, मुंचन्तु छोड़ दो, यत्र जहाँ पर, को अपि कह प्लस अपि को अपि कोई भी, भवतः आपको, न पश्यतु नहीं देखे। आप अपने अपने कबूतर को किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दो, यत्र जहाँ पर कोई भी आपको नहीं देखे। तो इस तरह गुरु शिष्यों की परीक्षा लेते। अब आगे, सर्वे शिष्याः कपोतान् गृहीत्वा आश्रमात् बहिः अगच्छन्। सर्वे शिष्याः सभी शिष्य, कपोतान् कबूतरों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो कबूतरों को, गृहीत्वा ले करके, ग्रहण करके अर्थात ले करके, आश्रमात् बहिः आश्रम के बाहर, अगच्छन् चले गए। ठीक है। सभी शिष्य कबूतरों को लेकर के आश्रम के बाहर, अगच्छन् चले गए। किंचित कालस्य पश्चात, किंचित कुछ, कालस्य समय के, पश्चात बाद में, कुछ समय के बाद में, सर्वे शिष्याः सभी शिष्य, कपोतान् मोचयित्वा कपोतान् कबूतरों को, मोचयित्वा छोड़ करके, आश्रमम आगच्छन् आश्रम आ गए। परंतु
एकः शिष्यः परंतु लेकिन एकः शिष्यः एक शिष्य स्वं कपोतं न अमुंचत स्वं अपने कपोतम कबूतर को न अमुंचत नहीं छोड़ा। एक शिष्य ने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। आगे गुरुः तम अपृच्छत गुरु ने तम उसको अपृच्छत पूछा। क्या पूछा? वत्स त्वं कपोतं किमर्थं न अमुञ्चः। वत्स त्वं कपोतं तुमने कपोत को कबूतर को किमर्थं न अमुञ्चः क्यों नहीं छोड़ा। शिष्यः अवदत् शिष्य ने कहा। वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। शिष्य ने कहा गुरुवर अहम तादृशं स्थानं न अपश्यम यत्र कोऽपि मां न पश्यति। शिष्य ने कहा गुरुवर अहम तादृशं स्थानम अहम मैंने तादृशम वैसे स्थानम स्थान को न अपश्यम नहीं देखा यत्र जहाँ पर कोअपि कह प्लस अपि कोअपि कोई भी माम मुझको न पश्यति नहीं देखता है। मैंने ऐसे स्थान को नहीं देखा जहाँ पर कोई भी मुझे नहीं देखता है। गुरु पुनः अवदत् गुरु ने पुनः फिर से अवदत् कहा। क्या कहा? कस्मिंश्चित् एकान्ते स्थाने गत्वा एतं कपोतं मुञ्च। कस्मिंश्चित् किसी एकांते स्थाने एकांत स्थान पर गत्वा जा करके गम धातु है यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लग गया तो हो गया गत्वा गम प्लस कत्वा गत्वा जा करके एतम कपोतम इस कबूतर को मुंच छोड़ दो। किसी एकांत स्थान में जा करके इस कबूतर को छोड़ दो। शिष्य अवदत् शिष्य ने कहा गुरुवर एकांते अपि एकांत में भी अहम मैं स्वकार्यम अपने कार्यों को पश्यामि देखता हूँ। एकांत में भी मैं स्वयं के काम को देखता हूँ। सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपाः इत्यादयः अपि सर्वे मां पश्यन्ति। और उसने कहा सूर्य चंद्र वृक्षाः पेड़ पादपाः पौधे पेड़ पौधे इत्यादयः इत्यादि अपि भी सर्वे मां पश्यन्ति सभी मां मुझको पश्यन्ति देखते हैं। कुत्रापि एकांतम स्थानम न अस्ति। कुत्र प्लस अपि कुत्रापि कुत्र कहीं पर भी कुत्रापि कहीं पर भी एकांतम स्थानम एकांत स्थान न अस्ति नहीं है कहीं भी एकांत स्थान नहीं है। एतत् श्रुत्वा यह सुन करके गुरु अतीव प्रसन्नः अभवत् बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सः तम शिष्यम अकथयत् उन्होंने तम उस शिष्य को अकथयत् कहा भवान एव आप ही मम मेरे योग्यः शिष्यः अस्ति योग्य शिष्य हो आप ही मेरे योग्य शिष्य हो। तो आपको कहानी समझ में आई बच्चों कि इसमें बताया गया है कि हम जो भी कार्य करते हैं हम सोचते हैं हमें नहीं कोई देख रहा है लेकिन कोई ना कोई हमें देख रहा होता है। इसीलिए हमें ये विचार करके ही काम करना चाहिए कि हम जो भी कोई काम कर रहा है कोई है जो हमें देख रहा है और हम स्वयं भी अपने कार्य के साक्षी हैं। तो अच्छे काम कीजिए और प्रसन्न रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवादः। नमो नमः।